हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप सो यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। काफ़ी सारे बच्चों की एक डिमांड आ रही थी कि हमें मेडिकल एग्ज़ाम के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए कि पिछले सालों के अंदर एमएनएस एग्ज़ाम के मेडिकल के अंदर क्या क्या हुआ है और वहाँ पर कौन कौन से क्राइटेरियाज थे जिनकी वजह से बहुत सारे बच्चों को रिजेक्शन देखने को मिली है। और मेरा पर्सनली भी बहुत मन था कि मैं ये चीज़ आप बच्चों के लिए बनाऊं, क्योंकि पिछली बार बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जो बहुत हाई मार्क्स पे थे, 450 वाले थे, 500 वाले थे, 550 तक के लोग थे और वो मेडिकली रिजेक्ट हो गए थे। तो इस बार मेरा ये वीडियो बनाना इसका ये पर्पज़ है कि आप सब लोग इन सारे के सारे पैरामीटर्स जो कि मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ, इनके ऊपर खरे उतरें। अगर आप एक ऐसे एस्पिरेंट हैं जो कि एमएनएस सीबीटी की तैयारी कर रहा है तो ये वीडियो कंप्लीट देखना आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। और उसी के साथ में हम लोग एक मेडिकल वेबिनार भी ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, तो अगर आप उसके अंदर भी पार्टिसिपेट करना चाहते हैं जो कि आप बच्चों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक गूगल फॉर्म मिलेगा, आप उसको फिलअप कर सकते हैं। अगर आपने फॉर्म को ऑलरेडी फिलअप कर दिया है तो आपको उसको फिर से फिलअप करने की आवश्यकता नहीं है। तो हम आते हैं कि पिछली बार कौन कौन सी चीज़ें थी जिसकी वजह से बहुत सारे बच्चों को मेडिकली रिजेक्शन का जो सामना है वो वहाँ पर करना पड़ा था। फर्स्ट थिंग वॉज आई साइट। अब देखिए, जब भी हम एक मेडिकल कॉलेज के लिए जाते हैं, एडमिशन के लिए जाते हैं, तो वहाँ पर काफ़ी तरह के जो मेडिकल टेस्ट होते हैं वो आपके वहाँ पर होते हैं। अब देखिए, मेडिकल टेस्ट किस तरह से होता है, अब कुछ बच्चों का जो एक ग्रुप होता है, मल्टीपल ग्रुप्स को क्रिएट कर दिया जाता है और मल्टीपल ग्रुप्स को अलग हॉस्पिटल के अलग अलग डिपार्टमेंट्स के अंदर रोटेट किया जाता है। अब वहाँ पर होता क्या है, अलग अलग डिपार्टमेंट्स के अंदर बच्चे जाते हैं और वहाँ पर उनके जो स्पेसिफिक टेस्ट हैं, जैसे कि कानों ईएनटी डिपार्टमेंट के अंदर बच्चा जा रहा है, आपका बच्चा जो है वो आई डिपार्टमेंट के अंदर जा रहे हैं, आप ईसीजी करवाने के लिए जा रहे हैं, आप लैब्स के अंदर जा रहे हैं जहाँ पे आपकी स्पेसिफिक टेस्टिंग हो रही है, तो आपको अलग अलग डिपार्टमेंट्स के अंदर भेजा जा रहा है। तो इससे होता क्या है, आपके बहुत सारे पैरामीटर्स को चेक किया जाता है। अब कौन कौन से ऐसे पैरामीटर्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, स्पेशली इन द केस ऑफ मेडिकल नर्सिंग सर्विस, जिनको आपको ध्यान में रखना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो हम आते हैं। सो द फर्स्ट थिंग इज योर आईज। आईज एक ऐसा फैक्टर है जिसकी वजह से रिजेक्शन 2020 में भी हुए थे, 19 में भी हुए और आज तक हो ही रहे हैं। फर्स्ट थिंग इज योर आई साइट। आई साइट जो है आपकी, अब देखिए दो तरह की कैटेगरीज होती हैं, मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया। अब आप इसको इस तरह से याद रख सकते हैं कि छोटा नाम लंबा दोष, मतलब कि मायोपिया एक छोटा नाम है, अगर आपको दूर की आपकी जो नज़र है वो कमज़ोर है ना, तो आपको मायोपिया है। अगर आपके पास की नज़र कमज़ोर है तो आपको हाइपरमेट्रोपिया है। तो अगर आपका जो नंबर है वो बहुत ज़्यादा हाई है, अब देखिए नंबर कितना ज़्यादा हाई है वो जानना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, लेकिन इससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो हम किस पावर के अंदर इसको कैलकुलेट करते हैं, तो हम करते हैं डायोप्टर के अंदर। तो हमारी जो आइज की पावर है मायोपिया के केस में ये माइनस में होती है, तो ये -2.5 to 3 के ऊपर नहीं होनी चाहिए। अगर ये 2.5 से 3 से ऊपर चली जाती है तो वहाँ पर वो जो कंसिडरेशन होती है वो नहीं करी जाती है, सेम एज इन द केस विद हाइपरमेट्रोपिया 2। इस चीज़ का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि आपकी जो आई साइट है इससे ऊपर जो है वो आपकी फॉल ना करे। अब देखिए, इसके बाद जो आपकी दूसरी चीज़ है दैट इज़ योर हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन एक ऐसा फैक्टर है फीमेल्स के अंदर जो कि बहुत बार उनकी रिजेक्शन का एक रीज़न बनता है, और ये आपकी रिजेक्शन का रीज़न ना बने तो आपको एक काम करना है कि इस वीडियो को देखने का पहले तो गूगल फॉर्म को फिलअप कर लेना है, अगर आपने इसको अभी तक फिलअप नहीं किया है, और अगर आपने फिलअप कर लिया है तो आपको अभी जाना है हॉस्पिटल जाकर अपना हीमोग्लोबिन को टेस्ट कराना है, और वहाँ पर जो वेरीफाइड नंबर्स हैं वो आपको वहाँ पर लेके आना है। 12 से 14 के बीच में आपका जो हीमोग्लोबिन का जो लेवल है वो आपका वहाँ पर होना चाहिए, 12 to 14 के बीच में होना चाहिए। अगर वो नहीं है, अगर वो कम है, तो आपको स्पेसिफिक ट्रीटमेंट्स के थ्रू ही गुजरना होगा, क्योंकि आपका जो टाइम है वो काफ़ी कम है और आप नेचुरली भी अपना जो हीमोग्लोबिन है उसको बढ़ा सकते हैं। इन सब की चीज़ों के बारे में जो बात करी है हमारे मेडिकल वेबिनार के अंदर करी है, लेकिन मैं आपको यहाँ पर सिर्फ इतना बताने के लिए आया हूँ कि कौन से ऐसे फैक्टर्स थे, कौन से ऐसे रीजंस थे जिसकी वजह से पिछले सालों में जो रिजेक्शंस हैं वो आपकी वहाँ पर हुई हैं। हीमोग्लोबिन एक सबसे बड़ा कारण है जिसकी वजह से रिजेक्शंस हैं आपकी वहाँ पर हुई हैं। द नेक्स्ट थिंग इज योर ईयर वैक्स। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, कानों को साफ नहीं करते और कानों के अंदर वैक्स होता है, तो जब आप ईएनटी डिपार्टमेंट के अंदर जाएंगे तो आपके कान के अंदर कुछ दिखेगा ही नहीं। अगर वो कान के अंदर कुछ दिखेगा नहीं तो फिर वो क्या करेंगे, आपको मेडिकली वो रिजेक्ट कर देंगे और या फिर
आपको वो रीअपील करने के लिए कहेंगे, तो रीअपील करने के बाद कोई पक्का कंफर्मेशन ही होती है कि जी वो आपको दोबारा से कंसिडर कर ही लेंगे। हो सकता है उस समय तक जो सीट्स है वो फुल हो चुकी हैं, उनको और कैंडिडेट्स की जरूरत है। तो अपना जो ईयर वैक्स है उसको आप निकलवा के जाइएगा, आपके जो कान है वो बिल्कुल साफ होने चाहिए। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। उसके साथ में द नेक्स्ट थिंग इज वेट एंड हाइट। वेट और हाइट का सबसे बड़ा मसला बच्चों के अंदर रहता है, और आपको इस चीज़ का ध्यान इस तरह से रखना है कि आपको अपना जो बॉडी मास इंडेक्स है उसको आपको कैलकुलेट करना है। अगर आप ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं चाहते हैं तो आप डायरेक्टली गूगल पे जा सकते हैं, वहाँ पे BMI कैलकुलेटर आप सर्च कर सकते हैं, वहाँ पे आपको अपनी हाइट डालनी है और अपना जो वेट है आपको वहाँ पर वो डालना है। उसी के साथ में अगर आपको अपना वेट लूज करना है या फिर आपको अपना वेट बढ़ाना है, तो आपको अभी से उसके जो डिसीजंस हैं वो आपको लेना शुरू करने पड़ेंगे, क्योंकि आप अगर ये सोचेंगे कि 5 और 10 दिन में ये चीज़ लास्ट के टाइम पे ऊपर हो जाएगी तो वो चीज़ नहीं हो पाएगी। देखिए बहुत बार क्या होता है कि बहुत सारे बच्चे प्रिकॉशंस नहीं लेते हैं। इनिशियल फेज के अंदर तैयारी तो बहुत अच्छी तरीके से कर रहे होते हैं, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जाता है हम काफ़ी सारी बीमारियों से ग्रस्त हो जाते हैं, तो वो नहीं होना चाहिए। और मोटापा भी उन सब बीमारियों में से एक चीज़ है, तो वो चीज़ इंडियन आर्मी के अंदर एक्सेप्टेबल नहीं होगी। तो आपको उसका भी ध्यान रखना है, आपका जो बॉडी मास इंडेक्स है वो आपका नॉर्मल होना चाहिए। देखिए मैंने आपको यहाँ पे ये 4 चीज़ें बताई हैं जो कि सबसे बड़े कारक थे जिनकी वजह से जो रिजेक्शन है वो बच्चों को मिल रहा था। आपको हम ऐसी ही बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है और देने वाले हैं रिगार्डिंग योर MNS-CBT एग्जाम। और उसी के साथ में अगर आप हमारे पेड कोर्सेज के अंदर एनरोल करना चाहते हैं, जहां पर हम पिछले कई सालों से हाईएस्ट नंबर ऑफ सिलेक्शंस को प्रोड्यूस कर रहे हैं पूरे हिंदुस्तान के अंदर, हमारे वो टीचर जिन्होंने ऑल इंडिया रैंक 1 को मेंटर किया है वो बिल्कुल तैयार हैं आपको पढ़ाने के लिए और आपकी सिलेक्शन तक आपको पहुंचाने के लिए। कोर्स के अंदर एनरोल करने के लिए नंबर्स के ऊपर आप अभी कॉल करके अपनी जो इंक्वायरी है उसको आप दर्ज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो। अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।